हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मनी ट्यूटोरियल। इस वीडियो क्लास का टॉपिक हमारा लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी। जो चैप्टर डिफरेंशिएशन है उसमें से हमने 76 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अभी तक कर लिया हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में। ये वीडियो क्लास हमारा पार्ट 4 है डिफरेंशिएशन का, और इस वीडियो क्लास में स्ट्रिक्टली आज हम फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी के 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए। तो जिस स्टूडेंट को लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी के बेसिक कंसेप्ट अच्छे से पता है, अच्छी बात है। अगर थोड़ी बहुत भी डिफिकल्टी हो तो आप मेरे चैनल पेज पे जाना, वहां पे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा टॉपिक कवर किया हुआ है। साथ में अगर आपको फॉर्मूलाज याद है तो अच्छी बात है, फॉर्मूले याद नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, मैंने फॉर्मूलेस की सारी शीट्स मैंने आपको पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल किया हुआ है, वहां से आप गो थ्रू कर सकते हो। और साथ में जिस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज होगा वो तो मैं आपको सिखाते हुए चलूंगा, फॉर्मूलाज, और साथ में शॉर्टकट एंड शॉर्ट ट्रिक्स। ये भी जिस क्वेश्चन में अप्लाई होगा वो मैं आपको सिखाता हुआ चलूंगा। एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, फटाफट हमें सही तरीके से आंसर देना है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, तो शॉर्टकट को तो यूज करना ही करना है इसके अंदर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन। द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ई पावर 3x माइनस ई पावर माइनस 5x बाई एक्स, x is not equal to 0 में है, और k if x is equal to 0 is continuous at x equal to 0, what value of k is? तो k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करा जाता है। नॉट इक्वल टू 0 गिवन है तो पहले एक काम करो, लिमिट x टेंड्स टू 0 से ही प्रोसीड कर लो। e पावर 3x माइनस e पावर माइनस 5x डिवाइड बाई x इक्वल टू k पुट कर लो। क्लियर? मैं फॉर्मूला पहले यहां शो कर देता हूं। लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x माइनस 1 अपॉन में x इक्वल टू 1 होता है। मतलब जो पावर e की जो पावर है वही सेम पावर अगर डिनोमिनेटर में हो, यहां साथ में तो -1 कंपलसरी है, जो e की पावर है वही सेम पावर अगर डिनोमिनेटर में हो और लिमिट x टेंड्स टू 0 हो तो वो 1 के इक्वल हो जाता है। इस फॉर्मूले को यहां हमें यूज करना है। लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर 3x, हम अपने एंड से यहां पर एक माइनस कर लेते हैं, e पावर माइनस एक्स माइनस 5x, और पीछे एक -1 डाल देते हैं। यहां और यहां दोनों पार्ट में हमने क्या किया, अपने एंड से -1 इंसर्ट किया। इसका नेट रिजल्ट क्या होगा, -1 से -1 तो कट ही जाएगा वो। फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने ये स्टेप को फॉलो किया है। इक्वल टू के, ये भी सिंपल। लिमिट x टेंड्स टू 0, अब इस एक पार्ट को, एक पोर्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। e पावर 3x माइनस 1 बाई एक्स माइनस e पावर माइनस 5x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू के। समझ आया स्टेप आपको? अच्छा, मैं इसी स्टेप में आपको नेक्स्ट स्टेप को भी मैं इंक्लूड कर देता हूं। मैंने आपको क्या समझाया था कि ये 1 कब होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर में जो है वही सेम डिनोमिनेटर में अगर हो तो वो 1 के इक्वल हो जाता है। यही था ना रूल। e की पावर में 3x है, -1 साथ में चाहिए, वो तो है। क्या नीचे भी 3x है? नीचे 3x नहीं है, तो क्या करना होगा हमें ये करना होगा, इस पार्ट को 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर लो। अब ये 1 हो जाएगा पूरा नेक्स्ट स्टेप में। क्लियर? अब इस वाले पोर्शन को देखो, आप e की पावर में -5x है, साथ में -1 तो चाहिए, वो है। e पावर -x है, नीचे x है, तो नीचे डिनोमिनेटर में किस पार्ट की कमी है, -5 की कमी है। ये पूरा सेम नीचे होना चाहिए, तो -5 से डिवाइड और -5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। समझ आया आपको? नेक्स्ट स्टेप को मैंने इसी स्टेप में मर्ज कर दिया। अब फाइनल आंसर 3, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हुआ, एज पर द फॉर्मूला ऑफ लिमिट 1 हो गया नहीं, तो ये पूरा का पूरा 1 -5 और ये भी 1 इक्वल टू के। लास्ट स्टेप, ये 5 और ये 3, तो के इक्वल टू 8 हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है? समझ आ गया ना आपको अच्छे से? ठीक है, अभी और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, सब जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप स्ट्रांग होते चले जाओगे। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन, इफ अ फंक्शन f डिफाइंड बाई function fx equal to k cos x divided by pi minus 2x if x is not equal to pi by 2, और नीचे है 3 if x equal to pi by 2 is continuous at x equal to pi by 2,
कॉन्टिन्यूस तो ऑलरेडी गिवन है ये। देन वैल्यू ऑफ के इज व्हाट, तो के की वैल्यू फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है, पर ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू के कॉस एक्स पाई माइनस 2x, यही पोर्शन है ये। और इक्वल टू में क्या पुट करना है हमें 3, ये रहा यहाँ पर के, इस के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या करा जाता है, नेक्स्ट स्टेप में आप h टेंड्स टू 0 ले लो, x टेंड्स टू पाई बाई 2 से चेंज करके h टेंड्स टू 0। करना क्या है, इस पार्ट में दो जगह पर x है ना, ऊपर और नीचे x है, x के प्लेस में क्या लिखना है आपको, पाई बाई 2 प्लस h। इस x को आपको चेंज करना होता है cos पाई बाई 2 प्लस h। ऐसे ही सेम डिनोमिनेटर में पाई बाई 2 प्लस h, जहां जहां पर x है पाई बाई 2 प्लस h पर लेकर आ जाओ लिमिट को ही। नेक्स्ट स्टेप, लिमिट h टेंड्स टू 0 के cos 90 प्लस थीटा, पाई बाई 2 को 90 बोलते हैं ना, cos 90 प्लस थीटा। cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है कि नहीं। तो cos 90 प्लस h माइनस साइन h हुआ। इस ब्रैकेट को आप ओपन कर लेते हैं, पाई माइनस पाई माइनस 2h इक्वल टू 3। पाई से पाई तो कैंसिल हो गया ये। लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस और k को थोड़ा अलग कर लेते हैं। ऐसे ही डिनोमिनेटर में -2 है, -2 को हम अलग कर लेते हैं। तो क्या क्या रह गया, न्यूमरेटर में रह गया साइन h, डिनोमिनेटर में रह गया h। इनको हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब आप लोगों ने गेस कर लिया कि ऐसा क्यों किया इसको, क्योंकि लिमिट का एक फॉर्मूला होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h डिवाइड बाय h 1 के इक्वल होता है। एक बार मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना, फॉर्मूले का पीडीएफ अवेलेबल है, लिमिट्स में यूज होने वाले सारे के सारे फॉर्मूलेज हैं, उसको एक बार जरूर गो थ्रू करो। फॉर्मूला अगर याद हुआ, क्वेश्चन समझने में बड़ा मजा आएगा आपको। क्लियर? तो पहले आधी जंग तो आपने तभी जीत लिया जब आपको फॉर्मूले सारे के सारे याद है। सिखाने का पार्ट में आपको सिखा ही रहा हूं सारा का सारा ही, बस फॉर्मूले अब अपने एंड से एक बार याद कर लो। तो साइन h अपॉन में h मैंने एक ब्रैकेट में डाल दिया, क्योंकि ये 1 के इक्वल होता है एज पर फॉर्मूला। तो माइनस से माइनस कैंसिल, k बाई 2 इंटू 1 इक्वल टू 3। फाइनल आंसर k इक्वल टू 6 है ऑप्शन में हमारे पास ना, ऑप्शन में है, उसको सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड करेंगे। क्लियर? ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उससे पहले इसको रब कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, fx इक्वल टू के एक्स स्क्वायर इफ x इज लेस देन इक्वल टू 2, 3 इफ x इज ग्रेटर देन 2, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, फाइंड k। तो k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। इसको शॉर्टकट में भी हम कर सकते हैं, जो हमें 10 सेकंड लगेगा, बस ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 सेकंड ही। मैं आपको वो ट्रिक भी सिखाऊंगा पहले। लिमिट पहले तो बोल रहा है कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, LHL इक्वल टू RHL। एक बार बोल रहा है लेस देन इक्वल टू 2 और दूसरी बार बोल रहा है ग्रेटर देन 2। लेस देन इक्वल टू 2 में लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई होता है, ग्रेटर देन 2 में राइट हैंड लिमिट अप्लाई करना है, ये ध्यान रखना। लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 2 पावर माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट में पावर में माइनस चलता है, k x स्क्वायर। यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 2 पावर प्लस, राइट हैंड लिमिट में जो भी हमें लिमिट वैल्यू गिवन होगी जहां पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, उसकी पावर में प्लस लिखना है, पे 2 की पावर प्लस। नेक्स्ट वैल्यू गिवन है 3। चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, नेक्स्ट स्टेप में h आ जाता है, कि ये जो x है ना, ये इस x के प्लेस पे 2 माइनस h लिखना है, क्योंकि अब ये h में आ चुका क्वेश्चन है। अगर ये 2 माइनस है तो 2 माइनस h लिखेंगे, जहां जहां x है वहां वहां 2 माइनस h। तो लेफ्ट पार्ट में तो सिर्फ एक ही प्लेस पे x है, तो x के प्लेस में 2 माइनस h लिख दिया। राइट साइड में यहां तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो यहां तो आंसर सीधा 3 है, लिमिट अप्लाई कर ही नहीं सकते, वहां तो वेरिएबल है ही नहीं कुछ भी वहां पर ही, तो सीधा 3 है, तो 3 है बस। वो h के प्लेस में 0 पुट कर दो वहां पे, h0 के 2 माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 3, ये 4k इक्वल टू 3, k इक्वल टू 3/4, ये आपका आंसर। समझ आया? अब ये तो हो गया थोड़ा ट्रेडिशनल मेथड, जो मैंने पूरे प्रॉपर स्टेप्स के साथ आपको मैंने सिखाया है। सीखने के पर्पस से तो ठीक है, अगर एमसीक्यू में आपके एग्जाम में अगर यही सेम क्वेश्चन आ जाए और वो एमसीक्यू पार्ट हो, 4 ऑप्शन हो, तुरंत और फटाफट कैसे निकालेंगे? देखो बड़ा ही सिंपल है। यहाँ था ना,
के एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, कहां पर कॉन्टिन्यूस था? ये पार्ट था 2 पे कॉन्टिन्यूस था। सिंपल से यहां पर आप x की जगह 2 पुट कर दो, तो k इक्वल टू 3/4, यही तो आंसर है। तो इस तरीके से प्रोसीड करने की जरूरत क्या है? यहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस है जहां पे ये वाला शॉर्टकट अप्लाई हो सकता है, आपको प्रैक्टिस से और अच्छे से समझ आ जाएगा। और जहां जहां ये शॉर्टकट अप्लाई होगा मैं तो आपको सिखाता हुआ चलूंगा सारा ये। तो ट्रेडिशनल मेथड और ये शॉर्टकट मेथड, ये दोनों आप सीखते हुए चलो। अच्छा लगा तरीका? ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। आगे भी कई जगह पे यूज करूंगा उसको मैं। पहले इसको रब करते हैं, फिर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द फंक्शन kx प्लस 1 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 5 और 3x माइनस 5 इफ x इज ग्रेटर देन 5 हम इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। कॉन्टिन्यूअस से गिवन है LHL इक्वल टू RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो मैं सीधा डायरेक्टली मैं पुट कर देता हूं, देखो उसको शॉर्टकट ही, kx प्लस 1 और यहां पर है 3x माइनस 5, कहां पर कॉन्टिन्यूअस है? 5 पे, 5 पुट कर दो उसको ही, प्लस 1 3 इंटू 5 माइनस 5। सिंपल है ना? ये मैं प्रॉपर ट्रेडिशनल वे को फॉलो नहीं कर रहा, डायरेक्ट आप लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 5 पुट कर दो उसको। तो ये बना आपका 5k प्लस 1, ये हो गया 15 में से 5 गया 10, 5k इक्वल टू 9 और k इक्वल टू 9/5। देख लेना आपके ऑप्शन में डेफिनेटली होगा, उसको हम सेलेक्ट कर कर आगे प्रोसीड करेंगे। अच्छा लग रहा तरीका आपको? पर्पस क्या हमारे इस एग्जाम में? एमसीक्यू क्वेश्चंस को विद इन अ मिनट सही तरीके से करेक्ट आंसर देना है। टाइम सेव करेंगे कुछ क्वेश्चंस में, तो जाके किसी और क्वेश्चन में ज्यादा टाइम हम डिवोट कर सकते हैं। ठीक है, चलो टिल नाउ 4 क्वेश्चन कर लिया, मूव करते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन में fx इक्वल टू kx प्लस 1 इफ x इज लेस देन इक्वल टू पाई और cos x इज ग्रेटर देन पाई इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई, फाइंड k। ये भी लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन आ रहा है ना, इसको भी हम शॉर्टकट से फटाफट क्लियर करते हैं इसको। सबसे पहले kx प्लस 1 है और यहां पर है cos x, x के प्लेस पे क्या कर दो? आप पाई पुट कर दो, cos पाई k इंटू पाई प्लस 1 और cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? cos 180 की वैल्यू होती है -1। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे अच्छे से याद रखना, cos 0 1 होता है, cos 180 -1 होता है, ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए। cos 180 की वैल्यू -1, k पाई की वैल्यू -2, k की वैल्यू -2/पाई। क्वेश्चन खत्म, बहुत सिंपल। हमने प्रॉपर लिमिट्स वगैरह लिखा ही नहीं यहाँ पर। ये मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये करने का तरीका थोड़ा गलत है वैसे ही, पर मैं आपको शॉर्टकट सिखा रहा हूँ। आपको प्रॉपर एक सही तरीका सीखना है, चैनल पेज पे जाना, वहां पे प्रॉपर तरीके से अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने सब क्वेश्चन सिखाए हुए हैं। यहाँ पर्पस हमारा वो नहीं है, यहाँ पर्पस विद इन अ मिनट जितनी जल्दी हो सके आपको करेक्ट आंसर देना है। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं आपको सिखाते हुए आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी लेस देन और ग्रेटर देन वाला साइन ही है। p x स्क्वायर माइनस 2 4x प्लस 1, हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। जल्दी से वीडियो पॉज करो, अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो, और वो भी शॉर्टकट से। p x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 4x प्लस 1 और x इक्वल टू 0 पे p 0 माइनस 2 4 0 प्लस 1, तो ये हुआ -2p इक्वल टू 1, p इक्वल टू -1/2। ऑप्शन में है ना हमारे पास, बी ऑप्शन है। बस हो गया, क्वेश्चन खत्म हमारा। ही अच्छा लग रहे हैं सारे के सारे शॉर्ट ट्रिक्स? अगर आपको मेरा शॉर्ट ट्रिक अच्छा लग रहा हो, आपको वीडियो से नॉलेज मिल रही हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करना। सब्सक्रिप्शन की उम्मीद में आपसे जरूर रखता हूं मैं। ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। इस बार लेस देन ग्रेटर देन नहीं है, नॉट इक्वल टू वाला साइन है। साइन 3x डिवाइड बाई 4x और नीचे है k, इस कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 है। तो इसको कैसे प्रोसीड करेंगे? जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x डिवाइड बाई 4x इज इक्वल टू k। फॉर्मूला क्या था, मैं दोबारा एक बार लिख देता हूं। साइन x अपॉन में x अगर हो तो वो 1 के इक्वल होता है। कहने का ये मतलब है, यहां लिमिट x टेंड्स टू 0 हो, साइन के साथ जो एंगल है द सेम एंगल शुड बी इन डिनोमिनेटर, तो वो 1 के इक्वल आ जाता है। ठीक है, एंगल सेम होना चाहिए, मतलब एंगल में जो है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए, ये कंपलसरी कंडीशन है। तो इसको ध्यान में रखते हुए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x डिवाइड बाई x, मैं काम करता हूं,
इस 1/4 4 को मैं थोड़ा साइड कर लेता हूँ, ब्रैकेट के बाहर डाल देता हूँ उसको मैं। अब अच्छे से एक बार समझना, यहाँ 3x है तो नीचे क्या चाहिए हमें 1 बनाने के लिए, जल्दी से गैस करो। कर लिया गैस? तो नीचे भी तो 3 चाहिए ना, तभी तो 1 होगा। यहाँ 3x है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए। 3 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। समझ आया स्टेप आपको? ये पूरा क्या चेंज हुआ, क्या बन गया? एज पर फॉर्मूला ये 1 हो गया, और यहां पर 3/4। तो फाइनल आंसर k की वैल्यू 3/4 है। समझ आया क्वेश्चन आपको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ये 8th क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8th भी है। इसको पहले रख करके आगे प्रोसीड करते हैं। fx इक्वल टू, fx तो लिखूंगा नहीं, सीधा मैं लिख लेता हूं। फंक्शन है 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2x स्क्वायर, x इज नॉट इक्वल टू 0, और नीचे है k, x इक्वल टू 0, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। कॉन्टिन्यूअस तो गिवन है, तो फाइंड k। तो क्या करेंगे इसमें हम पहले, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2x स्क्वायर और इक्वल टू k लिख लेते हैं। ठीक है, 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में, फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2x कभी भी आ जाए वो होता है 2 साइन स्क्वायर x। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तो अच्छे से याद रखना, आपके कई जगह पे यूज होता है, लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी में, डिफरेंशिएशन में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स भी हो गया, साथ में और क्या इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो बिल्कुल पूरा का पूरा कॉन्टिन्यूअस चलता जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हर चैप्टर में यूज होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, अच्छे से याद करो उसको। तो वहां पे तो 1 माइनस कॉस 2x का 2 साइन स्क्वायर x मैंने ट्रिगो से मैंने फॉर्मूला पिक कर लिया, 2 से 2 कैंसिल कर दिया यहाँ पर ही। लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर साइन स्क्वायर x है, नीचे x स्क्वायर है, तो साइन x अपॉन में x का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये कितना हुआ, ये हुआ 1, तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू k, तो फाइनल आंसर k इक्वल टू 1। क्लियर? ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9th क्वेश्चन में fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 डिवाइड बाई x प्लस 1 है, x इज नॉट इक्वल टू -1, उसके नीचे है k, x इक्वल टू -1, मैं k की वैल्यू फाइंड आउट करना है, गिवन फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो इसको भी स्टार्ट करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू -1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 डिवाइड बाई x प्लस 1 और इक्वल टू k। ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू -1, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 प्लस 1x माइनस 3 डिवाइड बाई k प्लस 1 इक्वल टू k। अगला लिमिट x टेंड्स टू -1, इन दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 3, यहां से 1 कॉमन ले लो, x माइनस 3, x प्लस 1 इक्वल टू k। लिमिट x टेंड्स टू -1, इन दोनों में से एक ब्रैकेट बना x माइनस 3 का, एक ब्रैकेट बना x प्लस 1 का, डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है, और x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो गया। समझ आया आपको? कैंसिल करने के बाद अब आप x की जगह पे -1 लिमिट पुट कर लो, तो -1 माइनस 3 इक्वल टू k। फाइनल आंसर k की वैल्यू -4। समझ आया? तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद हमारा डिनोमिनेटर जो था वो कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल करने के बाद फिर हम x के प्लेस पे -1 लिमिट पुट कर देंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अगेन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, fx इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स, x इज नॉट इक्वल टू 0 पे, और k इफ x इक्वल टू 0, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ढूंढते हैं k। लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन एक्स, एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स और इक्वल टू k लिख लेते हैं इसको। लिमिट बाद में अप्लाई करेंगे, पहले इनको अलग अलग कर लेते हैं। साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स, एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू k, और यहां तो x से x कैंसिल आउट हो गया। अब एज पर लिमिट्स के फॉर्मुलेस जो है, साइन एक्स अपॉन में x, पहले भी हम 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं। साइन एक्स अपॉन में x क्या होगा, 1 होता है। ठीक है, कॉस एक्स रह गया, कॉस एक्स के डिवाइड में x की सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, सिर्फ कॉस एक्स। लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर 0 पुट कर दो, कॉस 0 कितना होता है ट्रिगो टेबल में, 1।
खाली cos x जो होता है अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 वो 1 के इक्वल हो जाता है। मैं आपको रीजन समझा रहा हूं, x को हम 0 पुट करेंगे तो cos 0 हो जाएगा और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो ये 1 1 प्लस 1 k की वैल्यू 2 है। इजी क्वेश्चन। इस वीडियो क्लास में हम 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे, 20 के 20 इंपॉर्टेंट है, आपको इजी भी लगेगा, पर ये पूरा का पूरा वीडियो जो है डेडिकेटेड टू लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी है। डिफरेंशिएशन के ऑलरेडी हम क्वेश्चंस कर चुके हैं 76 क्वेश्चन, उसको भी एक बार अच्छे से गो थ्रू करना, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। एमसीक्यू पे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होल्ड ले लो फटाफट आप, ठीक है। और आपको कंसेप्ट वाइज बड़े बड़े क्वेश्चंस अगर आपको समझनी हो तो मेरे चैनल पेज पे जाना, खाली डिफरेंशिएशन नहीं, सारे के सारे चैप्टर्स, सब्जेक्ट्स भी बता रहा हूं मैथ्स और अकाउंटेंसी के, ऑलमोस्ट सारे वीडियोस वहां पे रेडीली अवेलेबल हैं। कुछ बहुत वीडियोस की कमी है, मैं आने वाले टाइम में उसको भी पूरा कर दूंगा। मेरा चैनल पेज आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन साबित हो सकता है, तो वहां पे भी एक बार आप जरूर जाकर देखना कि क्या क्या आपसे रिलेवेंट वीडियोस हैं इसके अंदर, ठीक है। आगे प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द सॉल्यूट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। ये भी बहुत बड़े लेवल का क्वेश्चन नहीं है। इसमें देखो एक बार मैं क्वेश्चन नोट डाउन ही कर लेता हूं। fx इक्वल टू 2x प्लस 1 k 3x माइनस 1 x इज लेस देन 2 x इक्वल टू 2 x ग्रेटर देन 2। क्वेश्चन में बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। कॉन्टिन्यूअस है, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करना, k बीच में आके यहां पर है, इसको लेने की जरूरत नहीं है, हम फटाफट आंसर निकाल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप इस पे फोकस करो। आप 2x प्लस 1 इक्वल टू k लिख लो। मैं शॉर्टकट समझा रहा हूं, सही तरीका नहीं है ये, मैथमेटिक्स का रूल नहीं है, तरीका नहीं है, पर ये शॉर्टकट है ये। 2x के प्लेस पे किस पे था, 2 पे था, यहां 2 पुट कर दो आप, तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5। क्वेश्चन खत्म, ठीक है। अगर आपको इन दोनों को लेके चलना है, मैं आपको ये भी सिखा देता हूं, इन दोनों को भी आप लेके चलो तब भी आंसर 5 ही आएगा। देखो k इक्वल टू 3x माइनस 1, अगेन x के प्लेस पे क्या करो आप 2 पुट कर दो, तो कितना हुआ फिर से 5। तो वो एक ही जगह से आंसर आ जाएगा, दोनों से चेक करने की क्या जरूरत है, ठीक है ना। तो 2x प्लस 1 को k के इक्वल पुट किया और जहां पे कॉन्टिन्यूअस था वो वैल्यू x की वहां मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, तो k की वैल्यू आ गया 5। यहां पर शॉर्टकट है, सही मेथड नहीं है। अब ये मत बोलना कि ये कैसे टीचर है कि कैसे शॉर्टकट करा रहा है, ऐसा तो मैथ्स होता नहीं है, मुझे पता है मैथ्स ऐसा नहीं होता, पर ये शॉर्टकट आपको सिखाता हुआ चल रहा हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड a if function is continuous at x equal to 2। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x equal to 2। अगेन ऐसे इक्वेशन है ये। अब जल्दी से फटाफट वीडियो दोबारा से पॉज करो और जल्दी से अपना स्पीडली करके देखो कि कितनी जल्दी आप इसका आंसर निकालते हो। शॉर्टकट को यूज कर लेना इसमें आप। 2x माइनस 1 a x प्लस 1 x इज लेस देन 2 x इक्वल टू 2 x ग्रेटर देन 2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सिर्फ इन दोनों को लेके चलते हैं। 2x माइनस 1 इक्वल टू a, अगेन जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 है, तो x के प्लेस पे क्या करो 2 पुट कर दो, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3 है आपके ऑप्शन में, बी ऑप्शन है, बस टिक करो और आगे प्रोसीड करो। क्लियर, ठीक है। टिल नाउ 12 क्वेश्चंस कर लिए, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। fx इक्वल टू kx प्लस 3 5x स्क्वायर माइनस 3 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x इज लेस देन 2। तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसको भी हम LHL RHL से सॉल्व कर सकते हैं, पर फिर अगेन शॉर्टकट को मैं फॉलो करने को रिकमेंडेशन दूंगा मैं। kx प्लस 3 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3 और कॉन्टिन्यूअस है 2 पर, है ना, 2 पुट कर दो जल्दी से आप। 5 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3, तो 2k प्लस 3 4 4 5 20, 20 में से 3 गया तो 17, 2k इक्वल टू 17 में से 3 माइनस कर देते हैं तो ये आ गया हमारा 14 और k इक्वल टू 7। ऑप्शन में है, ऑप्शन डी है इसका। ये क्लियर, समझ आ गया आपको, ठीक है। इस वीडियो क्लास में जितने भी हम 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं ये भी PDF फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, पहले उसको भी आप डाउनलोड कर लो। अगर आपको खुद अपने एंड से पहले एक बार सॉल्व करके देखना तो सॉल्व करके देख लो। सॉल्यूशन तो मैं सारे आपको करवा ही रहा हूं मैं, कहीं पे भी आप फंसोगे प्रॉब्लम होगा आपको तो मेरा वीडियो देख लेना दोबारा इसको आप, ठीक है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 13 14 तीनों के तीनों लिमिट्स में जो है लॉग यूज करेंगे। तो पहले फॉर्मूला भी लिख देता हूं फिर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट लेवल के हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना, अच्छे से तैयारी करना एग्जाम के लिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स 1 के इक्वल होता है। log का फॉर्मूला क्या होता है, यहां log हो, यहां 1 हो और साथ में यहां पर x, जो यहां पर x लिखा हुआ वही सेम x अगर डिनोमिनेटर में भी हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 तो वो 1 के इक्वल होता है। अगर यहां पर 2x है तो नीचे भी 2x होना चाहिए तभी 1 होगा। अगर यहां 5x है तो नीचे भी 5x होना चाहिए तभी वो 1 के इक्वल होता है। ये तो होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के बेस पे हम आने वाले 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास fx एक फंक्शन है, वो कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 है, फाइंड k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस 5x डिवाइड बाई 5 इक्वल टू k। अब जल्दी से देखो, log 1 प्लस तो ठीक है, यहां 5x है, नीचे है क्या 5x, नीचे सिर्फ x है। ये 1 कब बन सकता है, ये 1 तब बनेगा जब नीचे x के साथ 5 लिखा हो। 5 की कमी है, 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड कर दो उसको। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस 5x डिवाइड बाई 5x मल्टीप्लाई बाई 5, 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड। अब ये सारा का सारा पोर्शन किसके इक्वल हुआ, 1 इंटू 5 इक्वल टू k और फाइनल आंसर k इक्वल टू 5 है ना, ऑप्शन में है। टिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन सारे मेथड आई होप कि आपको अच्छा लग रहा है और आपको सारे के सारे समझ भी आ रहे हैं क्वेश्चन से, ठीक है। तो इसी इसमें आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक बार पहले आप खुद ट्राई करके देखो उसको। fx इक्वल टू लॉग 1 प्लस के एक्स डिवाइड बाई 5x और नीचे है 7, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस के एक्स डिवाइड बाई 5x और इक्वल टू 7, ठीक है। अब देखो यहां पर kx है तो नीचे 5x नहीं चाहिए, यहां पर भी kx ही चाहिए। तो क्या करेंगे इसको हम, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस के एक्स, नीचे x है और ये 1/5 में थोड़ा आगे कर लेता हूं उसको मैं। अब यहां पर kx है तो मुझे नीचे भी तो kx चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, k से डिवाइड और k से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये तो k रह गया, ये 1 और साथ में 1/5 इक्वल टू 7, तो k इक्वल टू 35। 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना साथ के साथ, 7 5 35। फाइनली वी गेट द वैल्यू ऑफ k एज 35। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मैथमेटिक्स तो वाकई बहुत इजी सब्जेक्ट है ये। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको इससे प्यार हो जाएगा। डरने वाली तो कोई बातें नहीं होती, मैथ्स फोबिया वगैरह कुछ होता ही नहीं है। बस प्रैक्टिस करते जाओ, आपको मजा आता रहेगा मैथ्स के साथ ही, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। 16 भी बिल्कुल सेम इसी लेवल का क्वेश्चन है। देखने में थोड़ा डेंजर है, देखो बड़ा सा क्वेश्चन है ये, पर है बहुत सिंपल और बहुत इजी। इसी कंसेप्ट को अप्लाई करना है। पहले मैं इसको रब करके क्वेश्चन लिख लेता हूं। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस 3x माइनस log 1 माइनस 2x डिवाइड बाई x और इक्वल टू k। गिवन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पे, तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। k है हमारे राइट साइड में। इस एक पार्ट को दो पोर्शन में हम डिवाइड कर लेते हैं, log 1 प्लस 3x बाई x माइनस log 1 माइनस 2x बाई x इक्वल टू k। कर सकते हैं। अब 1 प्लस 3x है तो ऊपर अगर 3x है तो नीचे भी तो 3x चाहिए ना, तभी तो ये 1 के इक्वल होगा। तो 3 की कमी है यहां पर, तो पहले पार्ट में 3 से मल्टीप्लाई और नीचे 3 से डिवाइड, माइनस इस वाले पार्ट में देखो 1 माइनस 2x है तो नीचे भी तो -2 होना चाहिए, तभी तो ये 1 बनेगा। तो इसमें मैं क्या करता हूं, -2 से मल्टीप्लाई, 1 माइनस 2x और -2 से डिवाइड और ये इक्वल टू k। समझ आ रहा है। यहां पर +3 है तो 3 की रिक्वायरमेंट थी नीचे डिनोमिनेटर में, अगर यहां पर -2 है तो नीचे -2 की रिक्वायरमेंट है। क्लियर। अब लास्ट स्टेप है, ये तो सारा का सारा 1 हो गया और यहां पर 3 इंटू 1
प्लस 2 और ये भी 1 इक्वल टू के। फाइनल आंसर ऑफ के क्या है 5, ऑप्शन में है, टिक करके आगे बढ़ो। क्लियर? ठीक है, अब तक 16 क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन और रह गए। पेशेंस के साथ बाकी रिमेनिंग 4 क्वेश्चन को भी अच्छे से एक बार समझ के ही खत्म करना है वीडियो को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, x इक्वल टू e पावर kx माइनस 1 बाई एक्स, x इज नॉट इक्वल टू 0 और 5 है, x इक्वल टू 0, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, फाइंड k। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जैसे आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन किया था हमने, वही बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर kx माइनस 1 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 5। अब देखो e वाला फॉर्मूला जो फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, क्या था वो, e की पावर में जो है ना वेरिएबल के साथ, वो पूरा का पूरा डिनोमिनेटर में होना चाहिए, साथ में -1 तो चाहिए ही चाहिए, -1 तो फिक्स है अपनी जगह पे। यहां kx है तो नीचे भी kx होना चाहिए, तब जाके ये 1 के इक्वल होगा। तो कमी किसकी है, x तो है, k की कमी है यहां पर। क्या करेंगे हम इसको, k से मल्टीप्लाई और k से डिवाइड इक्वल टू 5। ये तो k, ये 1 और ये 5, तो k का आंसर कितना आ गया 5। कितना सिंपल क्वेश्चन था ये, समझ आ गया? ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18, 19, 20 तीन क्वेश्चन है, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन है, इतना इजीली सॉल्व नहीं होगा, पर अच्छे से समझना इसको। ये तीनों के तीनों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एफ एक्स इक्वल टू एक फंक्शन है जो स्क्वायर रूट में गिवन है, इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1, फाइंड के। पहले लिख लेता हूं उसको मैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 अंडर रूट ऑफ 5x प्लस 4 माइनस 4x प्लस 5 डिवाइड बाई x माइनस 1 इक्वल टू के। कभी भी लिमिट्स में रूट आ जाए और दोनों रूट के बीच में प्लस या माइनस हो, तो सबसे पहले काम क्या करना है, रैशनलाइज कर लो उसको। तो रैशनलाइज जब हम करेंगे, रूट 5x प्लस 4 माइनस रूट 4x प्लस 5, नीचे x माइनस 1 है, इंटू 5x प्लस 4 प्लस 4x प्लस 5 डिवाइड बाई रूट 5x प्लस 4 प्लस रूट 4x प्लस 5 इक्वल टू के। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में a माइनस बी और a प्लस बी है। a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अप्लाई कर दो फॉर्मूला ही। a स्क्वायर जब हम करेंगे, यहां से स्क्वायर रूट हटेगा, माइनस बी स्क्वायर करेंगे, 4x प्लस 5 के ऊपर से स्क्वायर रूट हटेगा। सही है ना, याद रखता हूं। तो नीचे है x माइनस 1, एक ब्रैकेट डालकर इसको नोट डाउन कर लेते हैं, 5x प्लस 4 प्लस 4x प्लस 5 और इक्वल टू के। ऐसा करने के बाद हमें क्या बेनिफिट मिला, देखो 5x में से 4x अगर माइनस करते हैं तो क्या रह जाएगा, x रह जाएगा, एक x। 4 माइनस 5 माइनस 1, तो ये रह गया x माइनस 1। ऐसे ही सेम डिनोमिनेटर में भी है। अब आपने गेस कर लिया कि मैं क्या करने वाला हूं नेक्स्ट स्टेप में, और यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल। जब ये x माइनस 1 कैंसिल हो जाता है, उसके बाद आप x की वैल्यू 0 पुट कर दो, आंसर आपका रेडी हो जाएगा। x को 0 पुट करेंगे तो ये 0, रूट 4 कितना होता है 2, यहां पर 0 पुट कर दो, ये बनेगा हमारा, सॉरी यहां 0 नहीं 1 चल रहा था, 1 बाय मिस्टेक, यहां 0 नहीं 1 था, यहां पर 1 पुट कर दो यहां पर एक बार। 5 इंटू 1 5, 5 प्लस 4 9, और 9 रूट से बाहर निकला तो 3। अगेन यहां पर 1 पुट कर दो, 4 प्लस 5 9, और 9 रूट से बाहर निकला तो 3। तो k की वैल्यू 1/6, ये इसका आंसर है। दोबारा बता रहा हूं, यहां पर 1 लिमिट था, मैंने गलती से यहां 0 लिख दिया, 0 नहीं 1 चल रहा था ये। तो x माइनस 1 कैंसिल करने के बाद आप x को यहां पर 1 पुट कर लो। ठीक है, तो 1/3 प्लस 3, तो k की वैल्यू 1/6 आ गया। क्लियर? समझ आ गया आपको रूट वाला क्वेश्चन? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम मूव करते हैं। एक फंक्शन है, वो एफ एक्स इक्वल टू, ऊपर 5 है, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, ए एक्स प्लस बी, एक्स की वैल्यू 2 से लेकर 10 तक हो, और 21 एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हो। गिवन फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है, मतलब 2 पे और 10 पे दोनों पे कॉन्टिन्यूअस है, तो हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेवल का क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट वाला तो एट x इक्वल टू 2 पे एक पार्ट को सॉल्व करेंगे और एक पार्ट को x इक्वल टू 10 पे सॉल्व करेंगे।
ठीक है, ये भी मैं बिल्कुल शॉर्टकट से सिखा रहा हूं, शॉर्टकट है, जेन्युइन मेथड नहीं है बिल्कुल ये मैथ्स का, बस ये सिर्फ एक शॉर्टकट है कि जल्दी से आंसर कैसे निकालना है। यहां पर 5 है और यहां पर ax प्लस बी है, तो क्या करना है आपको, x के प्लेस पे 2 पुट करना है, तो 2a प्लस बी बना, ठीक है, शॉर्टकट तरीका ही। नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास ax प्लस बी और आगे 10 के साथ है यहां पर 21, 10 के साथ रिलेटेड जो दो इक्वेशन है उन दोनों को हमने यहां पे लिख लिया। अब यहां x के प्लेस पे क्या करोगे आप, 10 पुट कर दो, 10a प्लस बी 21, ये भी क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी के हमारे पास दो इक्वेशन है, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो आपको इजी लगे उसको सॉल्व कर दो, आप a और b निकाल दो। एक और तरीका भी है आपके पास, उसको कहते हैं हिडन ट्रायल मेथड। आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन है आंसर में, चारों ऑप्शन को जल्दी से फटाफट इक्वेशन में पुट करके देख लो क्या सेटिस्फाई करता है दोनों इक्वेशन को, वही आपका आंसर है। जो आपको इजी लगे आप उस मेथड को फॉलो करो। आप मैं एलिमिनेशन से कर देता हूं, 2a प्लस बी इक्वल टू 5, 10a प्लस बी इक्वल टू 21, माइनस 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 8a, यहां पर आया हमारा 5 माइनस 16, माइनस माइनस कटा, a तो 2 आ गया, अगर a 2 आ गया किसी इक्वेशन में पुट करो तो 2 2 जा 4, b की वैल्यू 1, a 2 और b 1 ऑप्शन में है, उसको सेलेक्ट करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे। क्लियर। इस वीडियो क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, find the relationship between a and b so that the function as defined by, एक फंक्शन हमें गिवन है, रिलेशनशिप निकालना है, a और b की वैल्यू नहीं निकाल सकते, रिलेशनशिप a और b के फॉर्म में ही होगा वो, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, और ये भी लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन वाला साइन है, इसको भी हम एक बार शॉर्टकट से कर लेते हैं, जैसे हमने 19th किया था वही शॉर्टकट फिर से अप्लाई करते हैं। तो ax प्लस 1 इज इक्वल टू बी एक्स प्लस 3 में लिख लेता हूं, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस किस पॉइंट पर है, 3 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो 3 पुट कर दो, प्लस 1 b इंटू 3 प्लस 3, तो 3a, ये 3b को लेफ्ट साइड में ले आओ, माइनस 3b, 1 को वहां ले जाओ 2। एक काम भी कर सकते हो, अगर ये ऑप्शन में है तो उसको आप टिक कर लो, या इस पूरे के पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर लो, तो ये आ जाएगा 2/3। क्लियर, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 2/3, ये हमारा a और b के बीच का रिलेशनशिप है एज पर द गिवन कंडीशन गिवन इन क्वेश्चन। क्लियर, तो ऑप्शन को टिक कर लेंगे और वीडियो क्लास को भी इसी एक क्वेश्चन से हम क्लोज करते हैं। वीडियो क्लास खत्म हुआ है, पर अभी तक मेरा डिफरेंशिएशन का टॉपिक खत्म नहीं हुआ, ये हमारा 4th पार्ट है। अभी भी हमारे क्या क्वेश्चंस पेंडिंग है, डिफरेंशिएबिलिटी और क्वांटिटी वाले क्वेश्चंस पेंडिंग है, जो fx इक्वल टू मॉडुलस x, कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, मॉड कॉस साइन एक्स, मॉड कॉस एक्स, ये सारे क्वेश्चन पेंडिंग है ना। नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 5 पे, उसमें भी हम प्रैक्टिस करेंगे उन क्वेश्चंस को। तो नेक्स्ट पार्ट डिलीवर करने तक आप स्टार्टिंग के 4 पार्ट्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, खुश रहो। मैं मिलता हूं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो।